ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन की मोस्टली ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स को तो हम हमारे चैनल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और जो कुछ बचे हैं उनके कुछ प्रोजेक्ट रिव्यूज भी आपको जल्द ही हमारे चैनल में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो यहाँ बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट्स अभी तक हमने हमारे चैनल में कवर किए हैं, जिसके दो बड़े मेन रीजंस हैं। First, new project launches are very rare in this part of Greater Noida. Second, we receive very few comments for projects located in central Greater Noida. Greater Noida के projects में से अभी तक हमने हमारे चैनल में पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट, पूर्वांचल रॉयल सिटी, एक्सप्रेस लो राइज अपार्टमेंट्स एंड गॉडरेज गोल्फ लिंक को कवर किया है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। This will be the fifth project review on our channel for a development located in Greater Noida. Hello and welcome to the Real Estate Matrix by White Hat Reality. At the Real Estate Matrix, we delve into comprehensive, research-driven and impartial reviews of residential projects, focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे SKA डेस्टिनी 1 को, जो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर जीटा 1 में लोकेटेड एक अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इन टुडेज एपिसोड विल एक्सप्लोर बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट एट हैंड, अनफोल्डिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट्स प्लानिंग। Our team has segmented the project analysis into 7 critical points, ensuring that you can easily grasp each facet of the project. We'll cover location, project highlights, floor plans, possession timelines, amenities, developer background and pricing. And of course at the end we will share our final recommendation, which we proudly call White Hat Advice. So stay tuned until the end of the video to fully benefit from this in-depth research based content. Now let's get started. Greater Noida, established in 1991, predates Noida Extension, which was launched in 2010 and later rebranded as Greater Noida West in 2012. However, despite Greater Noida's earlier start, the growth and demand seen in Greater Noida West have far surpassed those in the main Greater Noida area. उसके दो मेन रीजंस रहे हैं। ग्रेटर नोएडा को एक इंडस्ट्रियल सिटी की तरह प्लान किया गया था, लेकिन जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ग्रेटर नोएडा से एंटिसिपेटेड थी वो ग्रेटर नोएडा में अभी तक नहीं आई है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन है जॉब क्रिएशन से। एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो पाने की वजह से ग्रेटर नोएडा की रियल एस्टेट में डिमांड भी हमेशा से ही कम रही है। On the other hand, Greater Noida West gained immediate attention after its launch due to its strategic location. Its close proximity to Delhi, Noida and Ghaziabad attracted more real estate demand, shifting the focus away from the main Greater Noida area. हालांकि लास्ट 2 सालों में ग्रेटर नोएडा में डिमांड का रेशियो पहले से काफी बेहतर हुआ है। उसका मेन रीजन है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे एंड ग्रेटर नोएडा में एंड यूजर्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स की भी डिमांड में अच्छी प्रोग्रेस हुई है। इसी ग्रोथ एंड डिमांड को रियल एस्टेट डेवलपर्स ने ऑलरेडी सेंस करना शुरू कर दिया है, और रीसेंट ग्रुप हाउसिंग प्लॉट वाले बिड उसका सबसे रिलेवेंट एग्जांपल है, जहां गोडरेज एंड शोभा जैसे डेवलपर्स ने ग्रेटर नोएडा में प्लॉट्स के लिए काफी हाई बिड किया है और प्लॉट सिक्योर भी कर लिए हैं। On the newly launched projects in Greater Noida is SKA Destiny by SKA Group, located right next to the well-known ATS Dolce project in the area. SKA Destiny situated है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर जीटा 1 में। प्रोजेक्ट परी चौक से अप्रोक्सीमेटली 5.6 किलोमीटर के डिस्टेंस और 10 से 12 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है। फॉर दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद दिस लोकेशन, वी विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल एंड ऑल्सो एक्सप्लोर इट्स कनेक्टिविटी। अगर आप परी चौक की तरफ से आ रहे हैं तो सूरजपुर कासना रोड पर टूवर्ड्स जगत फार्म मार्केट ड्राइव करना है, और फर्स्ट राउंड अबाउट जिसे अल्फा सर्कल के नाम से जानते हैं वहां से राइट टर्न लेना है। यहाँ से अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन एंड डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करते हुए आप विप्रो सर्कल तक पहुंच जाएंगे। इसी राउंड अबाउट से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, और यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद आपको इसी रोड पर राइट साइड में प्रोजेक्ट दिख जाएगा। प्रोजेक्ट की दूसरी कनेक्टिविटी दादरी मेन रोड से भी है, जो प्रोजेक्ट को नोएडा सेक्टर 18 से भी कनेक्ट करता है, और साथ ही परी चौक से आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी मिलने वाली है, जो एक साइड पर यमुना एक्सप्रेसवे को भी टच करता है। सो इन शॉर्ट दिस लोकेशन इज वेल कनेक्टेड। प्रोजेक्ट के एडजेसेंट ही ATS डॉल्से सिचुएटेड है, जो एक ATS का सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स में से एक है। साथ ही विसिनिटी में एस प्लैटिनम, AVJ हाइट्स भी लोकेटेड है। तीनों प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, लेकिन AVJ हाइट्स एंड ATS डोल्से के कुछ टावर्स में अभी भी पोजीशन नहीं दी गई है। आसपास का एरिया रेजिडेंशियल पर्सपेक्टिव से ठीक है, और प्रोजेक्ट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मल्टीपल स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल है। प्रोजेक्ट से मेट्रो की कनेक्टिविटी को देखें तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन डिपो मेट्रो स्टेशन होगा, जो प्रोजेक्ट से अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अवेलेबल है।
प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है 5.8 एकर्स में, प्रिसाइजली 23,655 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में। प्रोजेक्ट में टोटल 3 टावर्स होंगे जिनको अल्फा, बीटा एंड गामा के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। अल्फा जो कि प्रोजेक्ट का आइकॉनिक टावर होगा, इस टावर की हाइट G+34 फ्लोर्स की होगी। रिमेनिंग टावर्स टावर बीटा एंड गामा की हाइट G+32 फ्लोर्स की प्रपोज्ड है। प्रोजेक्ट में टोटल 645 यूनिट्स प्लान किए गए हैं। Thus this project averages 111 apartments per acre. So this project defines itself as a low density development. प्रोजेक्ट में 3 BHK और 4 BHK के टोटल 4 साइजेस अवेलेबल हैं, जिसमें 3 ऑप्शंस 3 BHK के और 1 ऑप्शन 4 BHK का भी है। प्रोजेक्ट के अल्फा टावर में पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स हैं एंड रिमेनिंग 2 टावर्स में पर फ्लोर 8 अपार्टमेंट्स का प्रोविजन है। अल्फा टावर will feature approximately 136 apartments thoughtfully equipped with 4 elevators for easy access. Meanwhile, Beta and Gamma towers will each house around 256 apartments with the provision of 6 elevators in both towers, ensuring smooth and efficient access for residents. बात करें तीनों टावर्स में लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो की, तो अल्फा टावर में ये रेशियो होगा 1:34 का एंड बाकी दोनों टावर्स में ये रेशियो 1:42 का होगा। प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 22,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा, जो कि इस साइज के डेवलपमेंट के लिए काफी बड़ा है। क्लब की एंट्रेंस लॉबी डबल हाइट की होगी, विच हैज बिकम द स्टैंडर्ड फॉर न्यू डेवलपमेंट्स दीज डेज। प्रोजेक्ट में टावर्स की प्लेसमेंट को बहुत स्मार्ट अप्रोच के साथ प्लान किया गया है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में ग्रीन एंड ओपन स्पेस का रेशियो काफी अच्छा निकल कर आता है। प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट माइवन शटरिंग बेस्ड होगी। प्रोजेक्ट में एंट्रेंस एंड एग्जिट डोर्स अलग अलग प्लान है, जिसके एक साइड पर 60 मीटर वाइड रोड और दूसरी साइड में 24 मीटर वाइड रोड मिलने वाली है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग प्रीमियम सेगमेंट के ग्रुप हाउसिंग को फोकस में रखकर की गई है एंड इसी वजह से प्रोजेक्ट में काफी सारे स्टैंड आउट फीचर्स भी हैं। जैसे अल्फा टावर में फ्लोर टू सीलिंग हाइट 12 फीट की होगी, विच इज वेरी रेयर, और बाकी दोनों टावर्स में भी सीलिंग हाइट 11 फीट की होगी, विच इज अगेन वेरी डिसेंट। सभी अपार्टमेंट्स में वार्डरोब्स, मॉड्यूलर किचन डेवलपर के स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट होने वाला है। किचन की प्रैक्टिकलिटी के लिए 1 एक्स्ट्रा स्टेनलेस स्टील सिंक एंड यूटिलिटी balcony is also added, which improves overall efficiency for kitchens, and also kitchen sizes in each apartments are well planned. In addition to this, the project offers several other specifications which you can explore in detail by checking the brochure. The link is available in the video description section. This project features a 2-level basement with approximately 1,000 parking spots, ensuring an average of 1.5 parking spaces per family. प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स का सीधा कंपटीशन ATS डोलसे से है। कंपीटिंग विद ATS फ्लोर प्लान्स इज अ चैलेंज इवन फॉर नेशनल लेवल डेवलपर्स। लेट्स सी हाउ SK हैज अप्रोच्ड द फ्लोर प्लान इन दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में 3 BHK एंड 4 BHK के टोटल 4 साइजेस प्लान्ड है, जिसमें 3 BHK के 3 ऑप्शंस और 4 BHK के 1 ऑप्शन अवेलेबल होगा, जिसमें से फिलहाल हम 2 साइजेस को डिटेल में आज एक्सप्लोर करेंगे। तो जो पहला ऑप्शन हम एक्सप्लोर करेंगे वो 3 BHK विद स्टडी रूम होने वाला है। इस यूनिट का सुपर एरिया 1757 स्क्वायर फीट का होगा। यूनिट का बिल्ट अप एरिया 1380 स्क्वायर फीट एंड कार्पेट एरिया 1041 स्क्वायर फीट का होने वाला है। बैल्कनी में जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 243 स्क्वायर फीट का है। इस यूनिट में सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 40% का है और इस साइज के सभी अपार्टमेंट्स बीटा और गामा टावर्स में होंगे। यूनिट के एंट्रेंस पर वेल डिफाइंड फॉयर एरिया प्लान्ड है, विच इंप्रूव्स privacy for the apartment. यूनिट का ड्राइंग एरिया काफी डिसेंट साइज का है, लेकिन डाइनिंग स्पेस में 6 सीटर डाइनिंग सेटअप करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। किचन का साइज भी इस साइज के रिस्पेक्ट में काफी अच्छा है एंड सभी बेडरूम के साइजेस भी एफिशिएंट हैं। यूनिट में स्टडी रूम, जिसे हम ऑफिस रूम की तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट में इंटरनल हाइट 11 फीट की होगी, विच इज अ बिग प्लस फॉर द अपार्टमेंट। यूनिट्स का कंस्ट्रेंट टावर में एक फ्लोर पर 8 यूनिट्स का होना है, जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक अपार्टमेंट्स की बैल्कनीज दूसरी बैल्कनीज से काफी पास आ जाती हैं। अब हम दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि 4 BHK का होगा। इस यूनिट का सुपर एरिया 3007 स्क्वायर फीट का है। यूनिट का बिल्टअप एरिया 2386 स्क्वायर फीट, कार्पेट एरिया 1780 स्क्वायर फीट एंड बैल्कनी में जो एरिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 486 स्क्वायर फीट का हुआ है। इन दिस यूनिट द डिफरेंस बिटवीन द सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया इज अगेन 40% एंड ऑल अपार्टमेंट्स ऑफ दिस साइज विल बी लोकेटेड इन अल्फा टावर। द स्पेसिफिकेशन ऑफ अल्फा टावर surpass those of the other 2 towers, making it the iconic masterpiece of the project. This is the largest unit available in the project, featuring 4 bedrooms. Alpha Tower की प्लेसमेंट देखें तो all 4 sides are open और इस टावर में टोटल 4 यूनिट्स ही प्लान्ड है, जो कि टावर के चारों यूनिट्स को कॉर्नर यूनिट्स बनाती हैं। यूनिट के इंटरनल लेआउटिंग काफी इंप्रेसिव है एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट फॉर दिस यूनिट विल बी 12 फीट हाई, विच इज अगेन अ रेयर फैक्टर। ओवरऑल ग्रेटर नोएडा में 4 BHK में ऑप्शंस अगर आप देख रहे हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन मिलने के चांसेस काफी कम है। इनसाइड द अपार्टमेंट अपॉन एंटरिंग यू विल बी ग्रीटेड by a small entrance lobby with the provision for a home office opposite it. The living and dining areas are notably spacious. इस यूनिट में आपको एक हाउस हेल्प रूम भी अटैच्ड वॉशरूम के साथ मिल जाएगा।
इन अपार्टमेंट में एक यूनिक फीचर भी है जिसमें 2 बेडरूम्स के अंदर आपको बे विंडो का प्रोविजन मिल जाता है। इस यूनिट का ड्रॉबैक ये है कि किचन की वॉल वॉशरूम के साथ शेयर करती है, जो कि वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। रेस्ट एवरीथिंग सीम्स वेल अलाइंड। The project's floor plan are well designed with minimal space wastage and efficient utilization. Loading is at industry standards, making the units highly functional. We'd love to hear your thoughts on the floor plans and which unit you find most appealing. ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अप्रैल 2024 में एंड प्रोजेक्ट की प्रपोज डिलीवरी एज पर रेरा जनवरी 2029 की प्लान्ड है। एसके ग्रुप के प्रोजेक्ट्स की शॉर्टकमिंग्स की बात हम डेवलपर बैकग्राउंड वाले सेक्शन में करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें एसके ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में टाइमली पोजीशन के रेशियो की, तो वो शुरू से ही काफी हाई रहा है। इनफैक्ट कुछ प्रोजेक्ट्स एसके ग्रुप के प्रपोज टाइमलाइन से पहले भी डिलीवर हुए हैं, तो इस तरह से इनके प्रोजेक्ट्स का डिलीवरी स्कोर काफी हाई है। The project will feature an approximately 22,000 square feet of a clubhouse. ये clubhouse SKA के अभी तक डेवलप्ड सारे प्रोजेक्ट्स में से सबसे यूनिक होगा। अब प्लानिंग तो काफी अच्छी है, क्या डिलीवरी भी उतनी अच्छी होगी? We'll just have to wait and see. One of the standout features of the project's clubhouse and open space is its expansive swimming pool, which spans over 8,000 square feet and is designed in 3 tiers. Additionally, the project boasts over 3 acres of open centrally located amidst the tower, all crafted with a remarkable wow factor. प्रोजेक्ट की सभी प्रपोज्ड एमिनिटीज का डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के ब्रोशर में मिल जाएगा, which is available for download through the link in the description box. SK Group has delivered notable projects across Ghaziabad, Noida, and Greater Noida. SK Divya Towers, SK Metroville, SK Green Arch, SK Green Mansion, and Skadi Greens, to name a few from their projects list. Among their ongoing projects are SK Arcadia and SK Orion, along with recently launched SK Destiny. SK ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में आपको टाइमली डिलीवरी ऑलमोस्ट गारंटीड है, लेकिन SK ग्रुप के जो भी नॉन माइवन बेस्ड प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं, वहां कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एवरेज क्वालिटी की ही देखने को मिली है। पोस्ट पोजीशन मेंटेनेंस को लेकर भी SK के सभी प्रोजेक्ट्स में इश्यूज मिलते हैं, विच कैन बी वेरीफाइड थ्रू गूगल रिव्यूज फॉर एनी ऑफ देयर डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स। रेस्ट माइवन कंस्ट्रक्शन के बाद से नेचुरल प्रोजेक्ट की फिनिशिंग एंड ओवरऑल लुक एंड फील में जरूर इंप्रूवमेंट रहा है। इसका रीसेंट एग्जांपल है SK दिव्या टावर्स। प्रोजेक्ट में 3 BHK के यूनिट की बेसिक सेलिंग प्राइस 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट की है और 4 BHK के यूनिट की बेसिक सेलिंग प्राइस 9,525 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास में ट्रेड हो रही है। साथ ही प्रोजेक्ट में कुछ एडिशनल चार्जेस भी आपको पे करने पड़ सकते हैं, जिसमें क्लब मेंबरशिप, PLC, कार पार्किंग एक्सक्लूडेड होगा। इस प्राइस पॉइंट पर आप कुछ डिस्काउंट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट, साइट विजिट्स एंड अवेलेबल इन्वेंट्रीज जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Among the delivered projects by SK Group, SK Divya has received the most recognition. However, SK Group has yet to achieve notable success in the premium and luxury categories. As a buyer, it's difficult to gauge what SK Group can deliver in terms of quality residential projects. This new project could set a benchmark for SK Group in the premium and luxury segment. Nonetheless, there is a general perception that investing with SK is safe. Project की land 100% paid up है, बैंक लोन फैसिलिटी भी SBI के साथ साथ सभी लीडिंग बैंक से अवेलेबल है। सो इस तरह से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आपका सेफ है एंड वी एक्सपेक्ट SK will give their 100% to create a good project as their neighbor ATS Dolls hai. That's all for today's video. If you have already visited SK Destiny and have insights or feedback that could benefit our viewers, we encourage you to share your valuable thoughts in the comment section below. Your input is greatly appreciated. और अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है, then please do subscribe to our channel. किसी भी प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेड साइट विजिट्स को शेड्यूल करने के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। हम आपकी हाउस हंटिंग जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। Catch you in the next video. Take care and see you soon.